हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जनसंख्या के खंडों के मध्य जननिक पृथक्करण कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सिम्पेट्री, विकल्प बी जनसंख्या डाइवर्जन, विकल्प सी एलोपेट्री, विकल्प डी डिस्पर्सिव डाइवर्जन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जननिक पृथक्करण। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जननिक पृथक्करण। देखिए, अगर बात की जाए जननिक पृथक्करण की, तो देखिए भौगोलिक, शारीरिक, आनुवंशिक इन बाधाओं के कारण, चाहे वो भौगोलिक बाधाएं हो, भौगोलिक, चाहे वो शारीरिक बाधाएं हो, शारीरिक एवं चाहे वो आनुवंशिक हो। भौगोलिक, शारीरिक एवं आनुवंशिक बाधाओं के कारण क्या होता है, इनके कारण प्रजातियों के संबंधित प्रजातियों के साथ संबंधित प्रजातियों के साथ सफलतापूर्वक प्रजनन करना असमर्थ हो, या सफलतापूर्वक उनके बीच में क्या हो, उनके बीच में प्रजनन नहीं हो सकता है, उसी को हम कहते हैं जननिक पृथक्करण। देखिए, ये समझिए, किसी एक भौगोलिक वातावरण में कोई जीव रहता था और वह क्या गया, उस भौगोलिक वातावरण से बाहर चले गया। तो देखिए, वह जीव जो उस भौगोलिक वातावरण से बाहर गया, तो वह क्या हो जाता है, अपनी प्रजातियों के जीवों के साथ ही क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, बदल जाता है, और जिस कारण वो क्या करता है, अपनी ही प्रजातियों के संबंधित जीवों के संग वो क्या कर, प्रजनन नहीं कर सकता है। इसी को हम कहते हैं जननिक पृथक्करण। देखिए, अगर बात की जाए पृथक्करण की, पृथक्करण क्या होता है, पृथक्करण होता है दो प्रकार का। पृथक्करण होता है दो प्रकार का, एलोपेट्रिक एवं सिम्पेट्रिक। देखिए, अगर बात की जाए एलोपेट्रिक की, तो देखिए एलोपेट्रिक क्या होता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। किसके कारण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई प्रजाति का होना। भौगोलिक पृथक्करण के कारण क्या होता है, एक नई प्रजाति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नई प्रजाति या नई जाति का होना क्या कहलाता है, एलोपेट्रिक कहलाता है। वही बात करें अगर सिम्पेट्रिक की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कारण होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक पृथक्करण के कारण क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यह जीव आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, यह जीव आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जनसंख्या में खंडों के मध्य जननिक पृथक्करण कहलाता है। विकल्प ए दिया गया है सिम्पेट्री। तो देखिए सिम्पेट्री क्या है, जब क्या हो, आनुवंशिक कारण से वह आपस में क्या कर रहे हैं, अब प्रजातियों के बीच में क्या है, प्रजनन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे कहते हैं सिम्पेट्री। तो देखिए जननिक पृथक्करण भी क्या था, यही था कि जब उनके बीच में आपस में प्रजनन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होता है। विकल्प बी दिया गया है जनसंख्या डाइवर्जन, यह गलत है। विकल्प सी दिया गया है एलोपेट्री, तो एलोपेट्री भी गलत है, एलोपेट्री में एक नई प्रजाति बनती है, तो यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है डिस्पर्सिव डाइवर्जन, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपके और समझ में आया हो। धन्यवाद।